लक्ष्मी, कहाँ हो लक्ष्मी? यहाँ आओ। अरे मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। जल्दी आओ, मुझे नहाने भी जाना है। जल्दी जल्दी मेरे कपड़े बाहर निकाल कर रख दो। आज रतन सेठ के यहाँ मुझे काम मिला है दूध बेचने का। उनके यहाँ बहुत गैया है, तुमने तो सुना ही होगा ना। बहुत सारी गैयों का दूध मुझे गांव गांव जाकर बेचने का काम मिला है। तुम जल्दी जाओ और मेरे लिए कपड़े तैयार रखना और खाने के लिए भी कुछ रखना मेरे लिए। मैं शाम को घर वापस आऊँगा। अच्छा जी, आपको काम मिला? अरे मैं तो बहुत खुश हो गई। चलो, आपके लिए अच्छा अच्छा गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ और टिफिन बांध कर आपको देती हूँ। और आप आराम से ना कराना, तब तक मैं आपके कपड़े बाहर निकाल दूंगी। लक्ष्मी, लेकिन भूलना मत मैंने तुम्हें क्या काम दिया था। आजकल तुम बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हो। लक्ष्मी और चंपक हरिपुर गांव में रहा करते थे। हरिपुर गांव बहुत बड़ा था, लेकिन चंपक की पत्नी बार बार चीज़ें भूल रही थी। इसी बीमारी की वजह से चंपक बहुत परेशानी में आ रहा था। लक्ष्मी चंपक के कपड़े तो लाती है, लेकिन वो पानी में डुबा डुबा कर उसको लेकर आती है। ये देखकर चंपक बहुत भड़क जाता है और लक्ष्मी से कहता है, अरे भाग्यवान, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने तुम्हें कपड़े निकालने के लिए कहा था। तुमने तो इसे पानी में डुबा डुबा कर लेकर आई। अब मैं इसे कैसे पहनूं? क्या है ना, देखिए धूप कितनी है। इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आपके कपड़े पानी में डुबाकर आपको दे दूं, तब आपको गर्मी नहीं लगेगी। इसी वजह से मैंने ये कपड़े डुबो कर लाए। भुलक्कड़ कहेगी, अरे मुझे सुबह सुबह दूध बेचने के लिए जाना है, नाक की 12 बजे। अरे अभी क्या धूप होती है क्या? अरे तुम्हें क्या कहा था और तुमने क्या कर दिया? लक्ष्मी, तुम कब सुधरोगी? अरे ये तुम्हारी भूलने की बीमारी कब जाएगी? तुम्हें सुबह और दोपहर का फ़र्क नहीं पता क्या? जाने दो, कल के ही कपड़े में पहना कर जाता हो। तुम ठहरो घर पर ही। हरिपुर गांव के सारे लोग बहुत ही मेहनती लोग थे। सारे लोग सुबह सुबह अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। कोई मटका बेचता है, तो कोई गेहूं की बोरियां बेच रहा था, तो कोई लकड़ियां तोड़ने के लिए जा रहा था, तो कोई अपनी बकरी को चराने के लिए जा रहा था। तभी अपना चंपक भी दूध बेचने के लिए चला जाता है। तभी गांव के कुछ लोग और जमींदार दौड़ते हुए उसे नजर आते हैं, इसलिए चंपक उनके सामने रुकता है। वो लोग बहुत ही डरे हुए थे। उनको देखकर चंपक को थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए चंपक जमींदार को पूछता है, क्या जमींदार बाबू, आज इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? इतना दौड़कर आप लोग किस ओर जा रहे हैं? और मुझे लगता है आप लोग बहुत बड़ी परेशानी में हैं। आप लोग मुझे बता सकते हैं, किसी की गैया खो गई है या किसी का कुछ चोरी हो गया है? क्या बताओ अब चंपक, तुम यही मिल गए, अच्छा हुआ। हम तुम्हारे घर भी आने वाले थे। अरे हमारे गांव में कुछ चोर और डाकू घुस आए हैं, ऐसी खबर मिली है हमें। तुम सतर्क रहना, तुम्हारी बीवी भुलक्कड़ है। न जाने तुम्हारे घर में चोरी कब हो जाए और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या हमारे गांव में चोर घुस आए हैं? अरे भगवान, ये क्या हो गया? एक तो काम नहीं मिल रहा और इस चोर चकोरों ने तो नाक में दम कर दिया है। जैसे ही हमारे गर्मी का मौसम आता है, ये चोर लोग हमारे घर लूटने के लिए चले आते हैं। इन्हें तो कोई काम धंधा ही नहीं रहता। हाँ हाँ चंपक, ये तुमने सही कहा। चलो चलो आगे तुम काम के लिए निकल जाओ, मैं भी सारे गांव वालों को ये न्यूज़ बता कर आता हूँ।
और चंपक वहाँ से दौड़ा दौड़ा अपने काम के लिए निकल जाता है। चंपक के चले जाने के बाद लक्ष्मी अपने बगीचे में आकर फूलों को संवारने लगती है। सारा काम करके वो अपने पति का इंतजार करते हुए अपने बगीचे के फूलों को संवार रही थी। तभी अचानक कुछ लोग उसके घर के सामने से गुजर रहे थे। वो लोग तो हरिपुर गांव के नहीं थे, लेकिन वो लोग लक्ष्मी को देखकर रुक जाते हैं और वो एक आदमी अपने दूसरे आदमी की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है। देखो भाई, उस औरत की तरफ। वो औरत ना अपने बगीचे में कुछ काम कर रही है। चलो, कुछ अगर हमें मिलता है तो उससे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि सारे गांव वालों के घर तो बंद है, सिर्फ इसी का घर ओपन लगता है। चलो भाई, हम जाते हैं उसकी तरफ। और वो लोग चंपक की पत्नी लक्ष्मी के पास चले जाते हैं। लक्ष्मी उन लोगों से बातें करती है। वो भूल चुकी थी कि वो क्या कर रही थी बगीचे में। जैसे ही वो लोग आते हैं वैसे ही वो लोग लक्ष्मी को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। वो अनजान लोग कोई और नहीं, चोर थे। वो बातों बातों में लक्ष्मी से पता करते कि लक्ष्मी के घर में कोई नहीं और उसका पति दूध बेचने के लिए बाहर निकल गया है। इसी का वो फायदा उठाते हैं और लक्ष्मी को बातों में फंसाते हैं। माई, तुम्हारे पति के हम दोस्त थे, बहुत पुराने। हम दोनों और तुम्हारा पति मिलकर बहुत सारा काम ढूंढते हैं। उसने कहा था दूध बेचने के बाद वो घर आकर मुझे खाना देगा। हम दोनों ने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं। क्या थोड़ा खाना मिलेगा क्या? जब तक चंपक नहीं आ जाता तब तक तुम हमें खाना दो माई। हाँ, क्यों नहीं भैया, आप हमारे पति के दोस्त हैं तो हमारे ही रिश्तेदार हुए ना। चलिए चलिए, अभी अभी मैंने गर्मा गर्म चिकन कबाब बनाया है, चलिए मैं आपको परोसती हूँ और खाना पेट भर कर खाना। और भुलक्कड़ लक्ष्मी अपने घर उन दोनों चोरों को खाना खाने के लिए न्योता देती है और उन दोनों को चिकन कबाब परोसती है और अपने आप में ही बातें करती है। लगता है मैंने बहुत अच्छा चिकन कबाब बनाया है। देखो ना, ये लोग कितने अच्छे चाव से खा रहे हैं। खाओ खाओ, और भी है, सब खाओ। जो भी उसने चिकन कबाब बनाया था सारा का सारा उन चोरों को वो खिलाती है और बहुत खुश हो जाती है। भुलक्कड़ लक्ष्मी ये भी भूल जाती है कि उसके पति ने कहा था शाम को जब वो वापिस आएगा तो उसे चिकन कबाब चाहिए, इसलिए तो उसने मुर्गा ला कर दिया था उसे। खाना खाने के बाद चोर लोग लक्ष्मी को पैसों की मांग करते हैं। वो इस बार भी लक्ष्मी को फंसाते हैं और झूठ मूठ बोलकर लक्ष्मी को कहते हैं चंपक ने कहा था आपके पास और 10,000 रुपए रखेगा और लेकर मैं घर वापस चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है। उसने कहा था कि मेरे बीवी से वो 10,000 रुपए लेकर जाना। लक्ष्मी उनकी बातें सुनकर थोड़ी सोच में पड़ती है, लेकिन लक्ष्मी की आदत तो भूलने की थी। उसे तो पता ही नहीं कि ये लोग कौन थे और उसे लगा कि शायद ये मेरे पति के दोस्त ही रहे होंगे, इसलिए वो हाँ ही करने वाले थे। तभी उसमें से एक चोर उससे कहता है जाने दीजिए भाभी, लगता है मैं गलत वक्त पर गलत बात कह दिया। अरे जाने दीजिए, मैं चंपक के आने के बाद ही आपसे पैसे लेकर जाऊंगा। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, ठहरिए मैं आपके लिए 10,000 लेकर आती हूँ। लक्ष्मी घर में जाकर 10,000 रुपए लेकर आती है और उन चोरों को दे देती है। लक्ष्मी बहुत भोली और भुलक्कड़ थी और वो चोर 10,000 रुपए लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और लक्ष्मी कहती है कितने नेक दिल और अच्छे पति मिले हैं मुझे। देखे ना, अपने दोस्त के लिए 10,000 रुपए उन्हें नहीं देने के लिए कहा
वाह वाह मेरे पतिदेव, बहुत अच्छा। भुलक्कड़ लक्ष्मी के सिर पर समस्याओं का तांडव मचा रहा था। ये भी उसे पता नहीं चल रहा था और शाम होने ही वाली थी। इतने में अरे ओ भाग्यवान, घर पर हो क्या? जल्दी जल्दी मुझे खाना लगाओ, मुझे चिकन कबाब खाना है। तुम्हें सुबह सुबह मैंने मुर्गा ला कर दिया था, याद है ना? क्या भूल गई हो ये भी? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे से तो लगता है तुम भूल चुकी हो मेरा चिकन कबाब बनाने के लिए, लेकिन बाहर मुर्गा भी नहीं दिख रहा। क्या बात है लक्ष्मी, आज क्या कर दिया तुमने? अच्छा मजाक कर लेते हैं मेरे पतिदेव, आज तो आप ही भूल गए क्या? दोपहर आपने आपके 2 दोस्तों को भेजा था घर पर खाना खाने के लिए और 10,000 रुपये उन्हें देने के लिए। आप भूल गए ना? अरे उन लोगों ने अच्छा कबाब खाया और सारा का सारा कबाब मैंने उन्हें दे दिया और उन्होंने अपने माता के लिए 10,000 रुपये भी मुझसे मांगे। आप कितने नेक दिल हो, उनकी माता के इलाज के लिए आपने 10,000 रुपये दिए। किस जन्म का बदला ले रही हो लक्ष्मी? भुलक्कड़ के साथ बेवकूफ भी हो क्या? अरे तुम्हें ये भी नहीं पता, ये मेरे दोस्त नहीं थे। अगर दोस्त होते तो मैं तुमसे क्यों उन्हें 10,000 रुपये देने के लिए कह देता? मैं खुद नहीं दे देता क्या? अरे गांव में चोर चकेरे लूट रहे हैं घर और तुमने अपना सारा का सारा घर लूटने दिया। अरे बेवकूफ, कहीं क्यों नहीं चली जाती मेरे यहाँ से? तुम कितनी भुलक्कड़ और बेवकूफ़ हो। अगर तुमसे मेरी शादी नहीं होती तो अच्छा होता। इस बेवकूफ़ और भुलक्कड़ पत्नी के साथ संसार करने से अच्छा है तो अकेले ही रह जाओ मैं। चंपक की कड़वी बातें सुनकर लक्ष्मी का मन बहुत ही उदास हो जाता है, लेकिन लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास भी होता है। उसे लगता है कि उसकी इस बीमारी की वजह से आज उसके घर में चोरी हो गई और वो कुछ भी नहीं कर सकी। इसी वजह से वो बहुत उदास हो जाती है और चंपक वहाँ से चला जाता है। वो दोनों चोर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बातें करते हैं। पिताजी, आज तो आपने बहुत बड़ा हाथ मार लिया। उस औरत को कैसे बेवकूफ बना दिया। लगता है वो औरत ना बहुत भुलक्कड़ है। हम फिर से उसके घर जाएंगे और बहुत सारा धन निकाल लेंगे। इस बार सोना चांदी उससे लूट लेंगे। क्या कहते हो? हाँ हाँ बेटे, आज ही हम शाम को उसके घर जाएंगे। लगता है उसका पति को अब तक उसे ये न्यूज़ पता चली होगी और वो सदमे में कहीं बाहर घूमता होगा। हम इसी का फ़ायदा उठाकर वहाँ चले जाएंगे। और सच में ऐसे ही होता है। चंपक अपने पत्नी की इस व्यवहार से परेशान होकर नदी के किनारे के वाले पेड़ के नीचे बैठता है। वो बहुत थका हारा हुआ था। वो इन सारी परेशानियों से बहुत थक चुका था। उसे पहले से ही अपने पत्नी के भूलने की बीमारी से बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। अब तो उसने घर में चोरी ही करवा डाली। इसी वजह से वो सोच में डूबा हुआ रहता था। लेकिन चंपक की समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं निकाल लेता चंपक। यह वो सोचकर वहाँ से उठकर अपने काम के लिए निकल जाता है। आगे जाकर कोई और काम ढूंढना पड़ेगा, इसी विचार में वो वहाँ से चला जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मेरे संसार की नैया डूबने देर नहीं लगेगी। लक्ष्मी को तो सुधारना ही पड़ेगा। लक्ष्मी अपने आंगन में फिर से बैठ जाती है। उसे पता नहीं चल रहा था कि आगे वो क्या करे। अपने इस भूलने वाली बीमारी से वो कैसे छुटकारा पाए। तभी अचानक गैया जोर जोरों से आवाज़ करती है और उसके गले में से घंटी बजने लगती है। तब लक्ष्मी को एक आइडिया सूझता है।
वो सोचती है अगर मैं अपने पल्लू में कोई ऐसी गांठ बांध दूँ जो खन खन बजे या झुम झुम ऐसी कोई वस्तु लगा कर रखूँ तो मैं भूलने वाली बीमारी को दूर कर सकती हूँ। और वो दौड़ी दौड़ी अंदर चली जाती है और फिर से अपने आंगन में अपने पल्लू में घंटी लगा कर आती है। वो चोर भी लक्ष्मी से मिलने के लिए फिर आते हैं। लक्ष्मी तब तक सब भूल चुकी थी ये लोग कौन हैं, और ये लोग फिर से लक्ष्मी को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे थे और उससे फिर से बातें करते हैं। बहन जी, ये मेरा छोटा बेटा है, इसे बहुत चोट लगी है, क्या आप उसे दवा लगा सकती हैं क्या? आपके घर में कोई इलाज की दवा हो तो मुझे दे देना। बहुत दिनों से इसके इलाज के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं और ये जख्म बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लक्ष्मी उन लोगों को घर में जाकर दवा के बदले कुछ और पैसे देने ही वाली थी और इतने में वो खड़े होकर उनसे बातें ही करने वाली थी। तभी लक्ष्मी के पल्लू में से घंटी बजती है और लक्ष्मी को याद आता है कि ये दो वही चोर हैं जिन्होंने 10,000 रुपये सुबह में उससे ले लिए थे। अब वो फिर से आए हैं मेरे पास मेरे भूलने की बीमारी को ये इस्तेमाल करके मेरा सारा घर लूटने के लिए। इसी वजह से वो भी उन लोगों को बातों में फंसाती है और उन लोगों को आगे चलने के लिए कहती है। और जैसे ही वो लोग अंदर चले जाते हैं वैसे ही लक्ष्मी अपने घर का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाकर उसे ताला लगवाती है और बाहर अपने पति का इंतज़ार करती है। इतने में चंपक वहां आता है और लक्ष्मी को पेड़ के नीचे बैठा देखकर वो फिर से परेशानी में आता है। उसे लगता है कि लक्ष्मी ने इस बार भी कोई गलती की और वो लक्ष्मी से पूछता है, क्या लक्ष्मी, अब क्या कर दिया तुमने? इस बार क्या सारा घर ही लूटने दिया क्या चोरों को? अरे कितनी बार कहा है, इस भूलने वाली बीमारी को दूर करने के लिए कुछ उपाय कर दो लक्ष्मी। कुछ ऐसी चीज़ करो जिससे तुम्हारी भूलने वाली बीमारी के कारण तुम्हें नुकसान भी नहीं होगा। चंपक और उसे डांट लेता। उससे पहले लक्ष्मी खड़े होकर चंपक को सारी हकीकत बताती है। वो कहती है, हे जी सुनो, मैंने एक तरकीब निकाली, मेरी भूलने वाली बीमारी भी दूर हो जाएगी और जो हमारे चोरी गए हुए पैसे ही ना 10,000 वो भी हमें वापस मिल जाएंगे। मैंने मेरे पल्लू में घंटी लगाई है, जब भी एक घंटी बजेगी तब मुझे याद आएगा कि मैं कुछ भूल रही हूँ। और ऐसे ही वो दो चोर फिर से वापस आ गए और हमारा घर लूटना चाहते थे। तभी मैंने उन लोगों को अपने घर में बंदी बनाकर रख दिया है। उसकी इस होशियारी से चंपक बहुत खुश होता है और उसे अपने गलती का एहसास होता है। अपनी पत्नी को उसने डांटा था, इसी वजह से वो बहुत शर्मिंदा भी था। और एक कहानी उस गांव में तेजी से फैल गई कि लक्ष्मी ने चोरों को पकड़वा दिया है अपने घर में उसने ताला लगाकर उन्हें रख दिया है और सारे के सारे गांव वाले देखने के लिए आते हैं लक्ष्मी का होशियारीपन का दिमाग। सारे गांव वाले बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। लक्ष्मी ने बहुत बहादुरी से और अपने बहुत चतुराई वाले दिमाग से उन लोगों को पकड़वा दिया है और लक्ष्मी को उस गांव में बहुत सारा प्यार मिलता है और उसकी वो भूलने वाली बीमारी को कोई भी अब याद नहीं रखता। इस तरह से भूलक कर लक्ष्मी ने अपने चतुराई से चोरों को पकड़वा दिया। अगर किसी में एक कमी हो तो उसे कोई नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्या पता उनमें कोई अच्छे गुण भी हो सकते हैं जैसे हमारे लक्ष्मी में थे। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत।